देखिए प्रश्न मॉडल नंबर 1 का 2 का क है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से ये 50। ये आपका दिया है वर्ग अंतराल, बारंबारता 9, 8, 12, 5, 3 है। संचयी निकालना बताया ही गया है। पहला पद लिखेंगे, फिर उसके नीचे 9, 8, 17, 17 में 12, 29, 29 में 5, 34 और 34 में 3, 37। ये ध्यान रखिएगा, संचयी का जो अंतिम पद आता है वही इसका योग होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये n बराबर 5, 3, 8, 2, 10, 8, 18, 9, 27, 2, 1, 3, 37। अगर यहाँ 37, यहाँ अंतिम 37 नहीं आ रहा है, या 37 यहाँ आ रहा है, यहाँ कुछ दूसरा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यह ध्यान रखिएगा सवाल लगाते समय। तो n/2 करेंगे तो n/2 कितना हो जाएगा? 37/2। 37/2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 18.5 मान लीजिए आ गया। उसके बाद अब 18.5 देखते हैं इसमें कहाँ है। 17 के बाद है, इसी में है। तो इसके सामने जो है यह, इसके सामने जो है ये, इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा, यह आपका क्या है? यह एफ है। और ये सी जो है इसके ठीक पहले का होता है। तो ये 17 जो है वह सी है। इसका मतलब यह हुआ कि एल बराबर आपका निम्न सीमा 20, एच बराबर और अंतराल ये है 10। 10 से 20 में कितने का अंतर है? 10 का। उसके बाद एफ बराबर 12 और सी बराबर हो जाएगा आपका 17। तो अब हल करिए। माध्यिका बराबर क्या होगा? माध्यिका बराबर हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। तो एल है 20 धन n/2 कितना आया? n/2 निकालें 18.5। 18.5 में 17 सी 17 है। सी कितना है? सी 17 है। बटे एफ कितना है? एफ है 12। एफ है 12 और गुणित एच अंतराल कितना है? 10 का है। तो देखिए 20 धन, इसको हल करेंगे 18.5 में 17 घटाएंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 गुणित 10/12 या 20 धन 10 का गुणा कर देंगे तो 15/12 आएगा। काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। तो 20 धन 4 का भाग देंगे तो 4 × 1 = 4 और 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 21.25 आएगा। ये आंसर होगा 21.25। ये पूरा सवाल है, देख लीजिए। ये आपका जो पूरा सवाल है एक फार्मूला और हम यहाँ लिख देते हैं। एक फार्मूला माध्यिका के यह भी है। देखिए माध्यिका का ये आपके यहाँ है नहीं, पहले जो माध्यिका के लिए निकाला जाता था, L1 प्लस ऊपर रहेगा L2 माइनस L1 बटे एफ और n/2 माइनस सी। ये है, ये L1 है निम्न सीमा, L2 है उच्च सीमा। जैसे इसमें देखिए, इसमें जो बारंबारता सामने आया तो ये L1 हो जाएगा 20, L2 हो जाएगा 30। निम्न सीमा 20, उच्च सीमा 30, बारंबारता 12 ही है। बाकी n/2 आपको पता ही है। इसमें भी रखेंगे तो यही आएगा। अब इसके बाद आपका अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है? मॉडल नंबर 1 ही लेंगे। मॉडल नंबर 1 में अगला सवाल,
अगला सवाल दिया है प्रश्न नंबर 2 का ख। रशीद का जन्म होता है, उनके जन्म के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। लट्टू में रंगा नहीं गया था, इसे मोमिया रंगों से रंगना चाहते हैं। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू कैसा है? लट्टू जो है शंकु के आकार का है। लट्टू जो है शंकु के आकार का है और इसके ऊपर एक अर्धगोला है। इस तरह से इस शंकु के आकार का है, इसके ऊपर क्या है? अर्धगोला है। तो आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे सवाल कह रहा है अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी ऊंचाई दिया है, इसका कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका व्यास दिया है, व्यास कितना है? व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। व्यास 3.5 है। तो क्षेत्रफल, रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, इसका मतलब बाहर का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ धन शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। अब देखिए, इसका आर निकालना है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 3.5/2 होगा। और शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई का कितना होगा? इतना कम हो जाएगा। 5 में से 5 माइनस यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक है, 2 का भाग देंगे तो 1.75 आएगा। भाई व्यास 3.5 है। व्यास कितना है? 3.5। तो त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा, 1.75। घटाएंगे तो 0.25 आ गया। 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा। ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई हो गया। तो अब जरा देखिए कैसे लगाएंगे। तो वक्रपृष्ठ का तो सूत्र ठीक है, इसका जब लगाएंगे तो इसमें हमको यल निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √h² धन r²। एच कितना है? एच ये है 3.25 का होल स्क्वायर, और आर है 3.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको होल स्क्वायर करके आप 3.25 में 3.25 का कैलकुलेट कर लीजिएगा। लगभग 3.7 आना चाहिए। तिर्यक ऊंचाई कितना आ जाएगा? लगभग 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका होल स्क्वायर करके इसका गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। अब ऊपर वाले सूत्र में मान रखिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई का मान 22/7, ऊपर लिख दें क्या? 2 पाई r² धन पाई RL। आर है 3.5/2 गुणित 3.5/2 धन पाई का मान 22/7। इसमें आर है 3.5/2, तिर्यक ऊंचाई 3.7। तो हल करिए, 7×5 1 2 से 1 2 कैंसिल कर दीजिए पहले। यहाँ 1 2 से यहाँ 2 है, ध्यान रखिएगा, ये 2 से 2 कट गया, और 7×5
35.5 आ जाएगा ना। 2 से 2 11, 11 यहाँ भी कट जाएगा। 7 पचे 35 और 2 11 यहाँ भी काट दीजिए तो कितना आ गया? 11 पचे 55 आ गया। यहाँ 11 है, 11 पचे 55 गुणित 3.5 धन 11 पचे 55 5.5 गुणित 3.7। गुणा थोड़ा आसान हो जाएगा तो इसमें 5.5 कॉमन ले लीजिए। 5.5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3.5 धन 3.7। तो 5.5 गुणित 7 5 12 1 3 3 6 1 7, 7.2 आया। गुणा कर लीजिए। 7.2 में 5.5 का 5 दूनी 10 1 5 7 35 1 36 0 6 3 6 6 3 9 3 2 अंक पर दशमलव तो 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए फिर से, जहाँ समझ में न आए उसको पूछ लीजिए। 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उस उपहार का ये आएगा। अब इसके बाद आता है आपका कि सवाल नंबर अगला ग नंबर, उसमें अपरिमेय सिद्ध करना है। 3 मैंने आपको आज क्लास में भी यही बताया था कि देखिए, एक सवाल तो निश्चित रूप से अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आएगा ही आएगा। इसका आप अभ्यास करिए, चाहे वो √2 आए, चाहे √3 आए, चाहे √5 आए, ठीक है, चाहे √3 प्लस √2 आए, जो भी मैंने सवाल आएगा उसमें √ करके कुछ न कुछ देगा। यहाँ क्या सवाल दिया है आपका? यहाँ दिया है 5 धन √3। क्या दिया है? 5 धन √3। तो 5 धन 5 धन √3 को देखेंगे। 5 धन 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? मान लिया, इसका तरीका सुनिए। मान लिया 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसे क्या हम लिखेंगे? इसलिए इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b के रूप में लिख सकते हैं। जिसको नहीं आ रहा है यही याद कर लीजिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं यही इसी हूबहू इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। जहाँ क्या है? a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्या लिखा मैंने? 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है और b इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि 5 प्लस √3 बराबर हम लिख सकते हैं a/b। 5 √3 बराबर क्या लिख सकते हैं? a/b। या a/b के उसको उधर ले जाएंगे तो a/b माइनस क्या हो जाएगा? 5 बराबर क्या बचेगा? √3 बचेगा। अब चूंकि a/b और
-5 परिमेय संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। a/b तथा -5 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका अंतर भी, जो ये अंतर लिखा है, तो ये अंतर भी क्या होगा? यह भी परिमेय संख्या होगा। तो इसका अंतर भी, ये भी लिख दीजिए, इसका अंतर भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। अंतर का मतलब समझ रहे हैं ना? a/b -5, ये अलग अलग लिखा है। a/b परिमेय संख्या है, -5 परिमेय संख्या है। तो इसका अंतर यहाँ हम लिख देते हैं। इसका अंतर a/b -5 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसलिए √3 परिमेय संख्या है। √3 क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु यह क्या है? यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या अगर है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? विरोधाभास हैं। लेकिन ये क्या है? लेकिन ये विरोधाभास है। अर्थात संभव नहीं है। विरोधाभास का मतलब क्या है? अर्थात संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है? हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है। जो हमने कल्पना की, कल्पना गलत है। अतः क्या? अतः 5 + √3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या है।